नमस्कार दर्शकों, मैं सुधीर यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल में। सच जो आप जानना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में, जहां पर बिग डिबेट का आयोजन किया जा रहा है। आज का विषय है गंगा स्नान। आज इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि क्या गंगा स्नान करने से मोक्ष संभव है या नहीं। आज हम मौजूद हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ हैं गंगा स्नान को लेकर अलग अलग विचारधारा के लोग। शास्त्रों के प्रमाण के आधार से रहस्य से पर्दा उठेगा और फिर से होगा महा खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं गंगा माँ के भक्तों से क्या हैं उनके विचार। सर, हमारा आपसे प्रश्न ये है, अगर हम हिंदू धर्म के ग्रंथों को लेकर बात करें, उनके प्रमाणों की बात करें, तो आपकी इसको लेकर क्या राय है? देखिए, गीता वेद और ये जो पवित्र ग्रंथ है हमारे, ये हिंदू धर्म के शास्त्र हैं और जो इनको नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। और भी जानते हैं इनसे कि आखिरकार गंगा स्नान को लेकर क्या विचार हैं आप? देखिए, विचार क्या है, जो हमारे सदियों से जो पूर्वज हमारे गंगा स्नान में नहाते आ रहे हैं और देखा भी उनका मोक्ष हो जाता है। सीधे सिद्धांत है इनके। आपने विचार सुने, अब जानते हैं आखिरकार गंगा स्नान को लेकर इनके क्या विचार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे गंगा स्नान को लेकर, आपके क्या विचार? देखिए सर, ये गंगा स्नान जो है मनमाना आचरण है और इससे नहीं मोक्ष संभव है, ना ही मोक्ष हो सकता है, क्योंकि ये गुरु बिना ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं संभव नहीं है। गुरु बहुत जरूरी होता है। इन्होंने कहा कि गंगा स्नान करने से मोक्ष संभव नहीं है और ये मनमाना आचरण है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने तो वेद ग्रंथ पर भी पढ़े हैं, पूरे पढ़े हैं, बताए भी उन्होंने कि हाँ, गंगा से पाप भी धुल जाता है, नहाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष भी हो जाता है। ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब मनमाना आचरण है? क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने तो वेद पढ़े हैं और ये कहते हैं कि वेद नहीं पढ़े, हमने भी वेद पढ़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी वेद शास्त्रों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी वेद शास्त्रों की बात लगातार हो रही है। इनका कहना है कि क्या हमें ज्ञान नहीं है, क्या हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं है? तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि हमारे धर्मगुरु को क्या ज्ञान नहीं था या हमने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो वेद शास्त्र इन्होंने नहीं पढ़े, ये सच्चाई है। क्योंकि गीता अध्याय 16 के 23 में और 24 श्लोक में स्पष्ट मना कर रखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनकी कोई गति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन के अनुसार साधना करता है, उसे मनमाना आचरण कहते हैं, जिस कारण से उसे न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही परम गति, अर्थात वो अपने इस अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ कर देता है। 24 में कहा, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा के आधार पर किसी की पूजा साधना यानी जो भी है धार्मिक क्रिया वो नहीं करना। तो ये जो स्नान है, हमें ये कहीं से भी ये दिखा दे कि कहीं पर लिखा हो तीर्थ में जाने के लिए या गंगा स्नान करने के लिए, ऐसा हमारे कहीं किसी सदग्रंथ में नहीं है जिससे हमारा मोक्ष संभव हो। और भक्ति साधना जो भी होती है वो मोक्ष के लिए होती है। गंगा स्नान करने से ये समझते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन गंगा स्नान करने से मोक्ष संभव नहीं है। उसके लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही करनी पड़ेगी, तभी हमारा मोक्ष संभव है, और वो भी साधना तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से करनी पड़ेगी। इनका कहना है कि गीता अध्याय 16 के 23 और 24 में ये मनमाना आचरण बताया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं कि ये नहीं ज्ञान है? हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे धर्मगुरु, उन्हें ज्ञान नहीं है? कैसे उल्टी बात कर रहे हैं ये? हमारे धर्मगुरु को ज्ञान नहीं है? हमें करना है डॉक्स है, पाप धुल जाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं ये? बिना प्रमाण भी दिखा नहीं, अभी बताया नहीं कुछ और बस बोल रहे हैं। 24-23 क्या है ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि क्या आपको ही ज्ञान है, आपके गुरु जी को ही ज्ञान है? क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, संत रामपाल महाराज गुरु जी पूर्ण संत हैं, इनके गुरु गलत हैं, इनको गलत ज्ञान दे रहे हैं। हमारे गुरु जी शास्त्र प्रमाण ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे गुरु सच्चे हैं और संत हैं। देखा दर्शकों, किस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं और इनके गुरु पूर्ण संत नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कौन देगा इसका जवाब। हाँ बताइए बहन जी, क्या कहना चाहो? ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे गुरु पूर्ण संत है? हमारे गुरु भी तो पूर्ण संत है, उन्हें भी तो शास्त्रों का ज्ञान है।
इनका भी ये कहना है कि हमारे गुरु जी भी पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी हैं। हमारे गुरु भी पूर्ण संत है। ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हमारे गुरु पूर्ण संत नहीं है? बिल्कुल सही बात है, हमारे पूर्ण संत है हमारे गुरु भी। कोई आधार है क्या? कोई आधार है आपके पास? कोई प्रमाण है? प्रमाण दीजिए आप। सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सर? जी देखिए सर, पूर्ण संत की जो पहचान होती है तो पहचान के आधार पर संत और असंत होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16-17 के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। देखिए सर, हमारे भाई ने जो अभी प्रमाण दिए वो वेद से दिए, और अगर इनके गुरु जो है पूर्ण संत होते तो वो इस तरह की मनमाना आचरण नहीं कराते। जैसे कि गंगा जी स्वयं भीष्म पितामह के माँ थी, यानी कि भीष्म पितामह उनके पुत्र थे। जिस समय महाभारत हुआ और 18 दिन तक कम से कम वो उस पे बाणों की सैया पे पड़े रहे, तब भी उनके दुख दूर नहीं कर पाई। तो इनका जो भ्रम है कि मोक्ष होता है वो गलत है, इसलिए इन्हें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। और क्या प्रमाण है कि इनके गुरु तत्वदर्शी संत हैं? क्या प्रमाण है आपके पास कि आपके जो गुरु हैं वो तत्वदर्शी हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु प्रेमानंद जी हैं, उनको पूरी दुनिया मानती है। तो इसका मतलब क्या वो तत्वदर्शी संत नहीं है? क्या वो पूर्ण संत नहीं है? उन्होंने भी बताया वो भी हमारे पूर्ण संत हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे जो संत हैं वो सभी पूर्ण हैं, वो कोई अधूरा ज्ञान लेकर नहीं बैठे हैं। अरे पूर्ण संत बताइए, पूर्ण संत की पहचान बताइए इसमें से। अरे बताइए, पूर्ण ज्ञान बताते हैं वो। लंबी जटाएं होती हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, हल्दी और माथे से तिलक लगाते हैं, वो उनकी पूर्ण संत की पहचान होती है। इनके पास कोई प्रमाण है तो दे, हमारे पास कोई प्रमाण। सही है। देखिए हमारे गुरु जी हैं अनुदाचार्य जी महाराज, वे कंठी डालते हैं गले में, उन्होंने एक तिलक भी लगाते हैं और शिखा भी रुकाते हैं, जगह पवित्र का धारण भी कराते हैं। ठीक है, वे एक तत्वदर्शी संत हैं। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे गुरु पूर्ण संत है? हमारे गुरु भी तो पूर्ण संत है, राधा स्वामी सिद्धदयाल जी, वो भी तो शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? जी देखिए, हमारे गुरु जी ने बताया है कि मोक्ष पाने के लिए आपको गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका मोक्ष होगा। और इसी गंगा का स्नान करने से हमारे बहुत पूर्वजों का उद्धार हो चुका है। जैसे भागीरथ जी के 60,000 पुत्रों का जो है उद्धार हो चुका है। हाँ, हमारे गुरु जी ने भी बताया था उनके पूर्वजों का मोक्ष हुआ था। और ये क्या नाम है, ये जो उनके 60 राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, उनका भी मोक्ष हुआ था जी। ये गंगा में स्नान करने से, और सारे पाप धुल जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं ये? हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? गंगा जी में तमाम प्रकार के मच्छर, मछलियां, कछुए, तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उसी के अंदर ही रहते हैं। किसी का उद्धार नहीं हुआ। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में धोए पास न जाए। जी, क्या कहना चाहोगे सर? जी, परमात्मा जी की एक वाणी है। परमात्मा जी कहते हैं कि तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नहाए, एक सतनाम ना जपा, काल घसीटे जाए। तो इनसे जानते हैं कि इस तरीके से ये अपने जो प्रमाणों के साथ ये भी अपनी बात कर रहे हैं और ये भी अपने तथ्य पर अड़िग हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके जवाब में इनका क्या जवाब है, क्या इनकी राय है। जो हमारे पूर्वज थे, जो भक्ति साधना करते आ रहे थे, गंगा स्नान भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, उसी प्रकार अपने जो हमारे पूर्वज बता कर गए और जो हमारे गुरु बता रहे हैं, हम उसी प्रकार भक्ति साधना कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे थे सर? क्या प्रमाण है इनके पास? पहले तो शास्त्रों को पैमाना बता रहे थे, बताने की बात कर रहे थे। अब क्या प्रमाण है इनके पास? दिखाओ ना। प्रमाण की बात कर रहे हैं, उन्हें दिखाओ प्रमाण। शास्त्र का पैमाना बताइए। क्या प्रमाण है? प्रमाण के पास क्या ला रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इनके जवाब में? इन्होंने कहा है कि क्या प्रमाण है। पहले तो शास्त्रों को पैमाना बताने की बात कही गई थी, लेकिन अब क्या प्रमाण है आपके पास इन चीजों का? हाँ जी, क्या कहना चाहें? इनके बिल्कुल सवालों का प्रमाण है हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही सनातन के जो शास्त्र हैं उनमें प्रमाण है। और प्रमाण भी ऐसा है कि शायद ये सुन भी ना पाए। प्रमाण उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगा स्नान करने वालों को हमारे शास्त्रों में मूर्ख और गधा तक कहा गया है। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था, मगर मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, और क्योंकि सच्चाई को सामने लाने की अब जरूरत पड़ चुकी है। और अब आपको जो है, अभी आपको यही चीज आपको शास्त्रों में ही दिखाई जाएगी। जी, क्या कहना चाहोगे सर? ये बिल्कुल सत्य है। देवी भागवत पुराण में 2 खंड में साफ लिखा है कि जो मूर्ति को भगवान मानते हैं, पत्थर की शिलाओं में भगवान ढूंढते हैं, जो गंगा तीर्थों स्नान में जाते हैं, उनको गधा और मूर्ख कहा है। हाँ जी,
परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी में बताया है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो ये गंगा नहाने से ना तो पाप कर्म करते ना ही मोक्ष होता है। ये शास्त्रीय साधना है सर। ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। ऐसे क्या हमारा पता क्या है? ये कहाँ लिखा हुआ है? बताइए। तो ये इस तरीके से थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। तो क्या आपके पास प्रमाण है कि गंगा स्नान करने वाला गधा बनता है? सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हमारे जो ये भाई बहन जो इस बात को सुनकर भड़क रहे हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है। गलती इनके उन नकली धर्म गुरुओं की है जिन्होंने इनको केवल ऊपर ऊपर से शास्त्र दिखाए, अंदर से कभी नहीं दिखाए इनको। आज इनको हम अंदर से दिखाएंगे कि अंदर क्या लिखा हुआ है। और जैसे हमारे महात्मा कबीर साहब ने भी कहा था कि गुरुआ काम बिगाड़े रे संतो, गुरुआ काम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव के ला दिए अब झाड़े ना झाड़े। तो अब इनका जो है प्रमाण दिखाया जाएगा जिस गंगा स्नान को ये कह रहे हैं। जरा आगे आकर के इस प्रमाण को दिखाइए सर। ये आप देखिए, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय खंड है, सचित्र हिंदी व्याख्या सहित है ये, ठीक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये इसके आप देखेंगे, ये इसका प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह इसमें देखिए। अब हम सीधे इनके सवाल के जवाब के लिए चलते हैं। पेज नंबर 644, अध्याय नंबर 84, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाता, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते। यहाँ पर तो ये भी कह दिया है कि देवता भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते। और उसके अगले लाइन में बोला है क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। इनकी उपासना से, देवताओं की उपासना से। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी। फिर उसके आगे लाइन में श्री कृष्ण जी कहते हैं वह और भी बढ़ती है, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप तप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल, अब यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है जो श्री कृष्ण जी बोलते हैं लास्ट में, कि जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। यानी जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को कुछ नहीं समझता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। ये कृष्ण जी ने कहा है। तो देखा दर्शकों किस तरीके से आपने यहाँ प्रमाण देखा कि जो जल में तीर्थ को ही श्रेष्ठ मानते हैं वो मनुष्य होने पर भी गधे तुल्य हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे जितने भी धर्मगुरु थे उनके ऊपर दृढ़ विश्वास था, क्योंकि जैसे वो बताया हमने वैसे ही मान लिया था। लेकिन जो इन्होंने आज दिखाया है, थोड़ा इसमें हम देख भी पाएंगे, जो जाकर के घर पे जाकर देखेंगे ग्रंथ, वही खोल के भी देखना हमें कि हाँ वाकई ऐसा है या नहीं है। तो उसका और प्रमाण भी हमें फिर चाहिए दूसरे ग्रंथों में। भाई ये तो इन्होंने एक प्रमाण दिखा दिया, दूसरे ग्रंथों में प्रमाण चाहिए फिर। हाँ जी सर, इसमें कोई और प्रमाण हो तो बताएं, हम और भी देखना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। देखिए, इन विचारों की गलती नहीं है। हमारे गुरु जी चंद्रामपाल महाराज जी ने हमें शास्त्रों से खोल करके ज्ञान बताया है। आज तक जितने भी इन्होंने अपने धर्म गुरुओं के नाम लिए, उन एक भी धर्म गुरु ने कोई भी शास्त्र नहीं खोला, न दिखाया। आज वही सुधा सागर में और ये जो है श्रीमद् महापुराण के अंदर ये सारे शास्त्र में प्रमाण पाए जा रहे हैं। जो 7-7 दिन की कथाएं सुनाते थे, इनकी गलती नहीं है।
गलती उनकी है जो इनके गुरुओं ने ये सच्चा शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। और प्रमाण मांगने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये और प्रमाण मांग रहे हैं। अभी कृष्ण जी का आपने देखा, और इससे सुधा सागर में भी कृष्ण जी बताएंगे, देवी भागवत पुराण में भी है। ये श्री रामचरितमानस है जो हर हिंदू के घर में होती है, और ये कथावाचक भी इसकी कथा 7-7 दिन की करते हैं। लेकिन इसमें देखिए चौपाई है, और ये चौपाई नंबर है 4, और ये है बालकांड। इसमें लिखा है मुद मंगल में संत समाजू, जो जंग जंगम तीर्थ राजू। जो संतों का समाज यानी कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं उनका समाज चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जो घर घर जाकर के परमात्मा की सत भक्ति तत्भक्ति देता है। ऐसे संतों की संगत करने से ही होता है। अब जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के डंब करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, लोग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। इन विचारों की गलती नहीं है, ये सीधे भोली वाली आत्माएं इन संतों के बीच में पड़ करके फंस गई हैं और इनको वो लूट खसोट के खा रहे हैं। तो ये रामायण भी इस बात का प्रमाण दे रही है कि संत जन जो है वही मोक्ष के अधिकारी है देने के, और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, किस तरीके से इन्होंने जो प्रमाण ये लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, हमारे सतगुरुदेव जी ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण दिए हैं। परमात्मा जी कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता भूस चढ़े मूड किसाना। जैसे कहने की और प्रमाण दिखाओ। देखिए सर, संक्षिप्त देवी भागवत पुराण है ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिन्नलाल गोस्वामी। इसके 448 पृष्ठ पर राजन यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई भी संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की आवश्यकता है, यानी ज्ञानी पुरुषों की, तत्वदर्शी संतों के सत्संग की सुनने की आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। तो देखा दर्शकों किस तरीके से इन्होंने जो प्रस्तुत ये प्रमाण किए हैं, ये लगातार प्रमाण मांग रहे हैं। हाँ जी बताइए सर। जैसा कि अभी आपको दिखाया चित्त शुद्ध तीर्थ के बारे में देवी भागवत से, ऐसे ही रामचरितमानस में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जिनका मन निर्मल होता है वही परमात्मा को पा सकते हैं, और निर्मल मन के लिए चित्त शुद्ध तीर्थ की आवश्यकता है। और रामचरितमानस में चौपाई और है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक पको मराला। यानी उस सत्संग सरोवर की इतनी महानता है कि वहां जाने के बाद और उसमें स्नान करना, यानी उस ज्ञान को सुनने के बाद, सत्संग ग्रहण करने के बाद, कौवे जो होते हैं ना, जैसे काग रूपी जो आत्माएं होती हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो कोयल की तरह बन जाता है, और जो बगुला होता है ना, वो हंस बन जाते हैं। आखिरकार जो प्रमाण मांगे गए इस पक्ष के द्वारा, और इस पक्ष ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ पर जो प्रमाण सद ग्रंथों से हमारे चैनल के माध्यम से इनके समकक्ष प्रस्तुत किए हैं। ये सनातन धर्म के वह शास्त्र हैं, शुरुआती सृष्टि से ही, जब से इस धरती पर मानव आया और उससे भी पहले इन चीजों को मानते आ रहे हैं लोग, इस ज्ञान को मानते आ रहे हैं। आखिरकार इसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या इनके विचार है, क्या कहना चाहेंगे सर? विश्वास नहीं हो रहा है, हम हैरत में पड़ गए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सर? बाकी सर, हमारे जो हजारों सालों की जो मान्यता उस पर सवाल उठा है। आपको जो प्रमाण दिखाए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, लेकिन हम हैरत में हैं। जो प्रमाण दिखाए हैं उनको लेकर के ये दुविधा में है कि किस तरीके से जो ज्ञान आज तक हमें नहीं मिला, जो इन्होंने प्रमाण के साथ और इनके समकक्ष रखा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी जी सर, देखिए हमारे जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं, कोड वर्डों में। तो ये परमात्मा के द्वारा बोले गए हैं, तो इस वाणी को परमात्मा ही समझा सकता है सदगुरु रूप में आकर के। तो इसलिए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है ये। इन्होंने सारे जो वेद शास्त्र खोल कर दिखा दिए। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर?
सर ये बात बिल्कुल सही है कि सतगुरु की लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। वो संपूर्ण सदग्रंथों का ज्ञाता सिर्फ परमात्मा होता है और सदगुरु रूप में यहाँ आकर के लीला करता है और वही ज्ञान देते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं परमात्मा ने यहाँ आकर के इन सारे रहस्यों को उजागर किया और ये सच्चाई हमारे सामने आई है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, सदग्रंथ जो है वो संस्कृत में है और कबीर साहब की वाणी है वो कोड वर्ड है और वो परमात्मा कहते हैं कि ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चित जिए। तो कबीर जी का जो ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी खोल खोल के बता रहे हैं। सारे कोड वर्डों का जो सही विश्लेषण है वो करके दे रहे हैं और उनसे जुड़ने में इन सभी का फायदा है। इसलिए तत्वदर्शी संत की शरण लेके ही मोक्ष हो सकता है और नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे सर? आज संत रामपाल महाराज जी ने जो सारे ग्रंथों से हमें प्रसिद्ध कराया और हमें दिखाया है, वही ज्ञान है हमारे ऑथेंटिक ग्रंथों में। जो हमारे पवित्र सनातनी धर्म के ग्रंथ हैं उनमें सारा यही तो लिखा है। जो कबीर साहब पहले बोलते थे उनको एक अशिक्षित जुलाहा कहकर छोड़ दिया, वो ओरिजिनल ज्ञान था जो परमात्मा के ज्ञान को केवल परमात्मा ही समझा सकते हैं। तो कबीर साहब ने भी बोला था, अब संत रामपाल महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने इसका खुलासा किया है, वेद किताब झूठे नहीं भाई, झूठे वो हैं जो समझे नहीं। आज तक इन लोगों ने समझा नहीं था, उन्हीं शास्त्रों में तो दिखाया, क्या हमने बनाए क्या हमारे गुरु जी ने बनाए। वही ग्रंथ है हमारे सनातनी धर्म के, हमारे पवित्र ग्रंथों में ये प्रमाण दिखाया गया है संत रामपाल महाराज जी की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। पत्थर की ये पूजा करें और भूल गए सज्जनहारा। सज्जनहार तो हम भूल ही चुके हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों के हिसाब से बताया है कि परमात्मा कबीर है। 8वां अध्याय 9वें श्लोक में साफ कहा है, कविवम सर्वज्ञ, वो सब कुछ है, कबीर ही परमात्मा है। क्या कहना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि तीर्थ जल में कछुआ और मच्छर जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। अगर जल में नहाने से मुक्ति होती है तो उसमें रहने वाले प्राणियों, जो मछली मगरमच्छ हैं, कछुए जो उस मतलब जल में रह रहे हैं, उनकी मुक्ति तो काफी पहले हो जानी चाहिए थी। फिर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जी सर, देखिए एक बात और कहना चाहता हूँ मैं गुरु जी की दया से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे, यानी कि जैसे गीता में जो ज्ञान बोला गया है उसके अतिरिक्त भी एक ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से बोला है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, यानी कि कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, उनको दंडवत प्रणाम करने से उस ज्ञान का वे तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सारा जो है भेद खोलकर दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से इन्होंने अपने जो प्रमाणों के साथ और इनके जो सामने प्रमाण रखे हैं और बहुत सारी जो वाणियां हैं बोल करके और इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इतने प्रमाण देखने के बाद आखिर जानते हैं कि किस तरीके से इनका जो हृदय है इस ज्ञान को स्वीकार करता है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो इन्होंने ग्रंथ दिखाए हैं ये हमारे सनातनी ग्रंथ हैं और प्रमाणित ग्रंथ हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। अब इसके बारे में हम 100% सत्य है। ये जो सदग्रंथ है झुटलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सत्य बात इन्होंने बताई है। और जो सनातन ग्रंथ, क्योंकि हम जो देखते आ रहे थे पीछे, जो हमें बताया गया था, आज हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। तो ये सनातनी ग्रंथ है, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो ज्ञान का जो पैमाना है वो सदग्रंथ से ही होगा। बिल्कुल करेक्ट ही बताया इन्होंने। चलिए, तो इन्होंने ये चीज मान ली है कि ये जो सदग्रंथ हैं वो 100 के 100 सत्य हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। मान्यता वाले सदग्रंथ हैं जिन्हें पूरा भारत मानता है, पूरी दुनिया मानती है। इन प्रमाणों को मान रहे हैं, तो इनसे आप आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, ये हमारे बहन भाई है और जैसा भी इनके पास ज्ञान था, इनको आज पता लगा कि ये सत्य सनातन ज्ञान जो सदग्रंथों में है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में उन्हीं सनातनी सदग्रंथों से निकाल करके उसमें लिखा है। जैसे कहा है रामायण में है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब बड़े भागशाली मनुष्य का जो चोला मिला है ये व्यर्थ जा रहा था इनका। आज बड़ी दया हुई है कि इन्होंने जो आकर के यहाँ पर जो समझा और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुना है। अब इनसे अपील यही है कि ये हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है उसको पढ़े, समझे
और अपना कल्याण कराएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम इनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी हमारे भाई बहन है और पहले हम भी ऐसे ही थे जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे। परमात्मा की वाणी है कि जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आग, गरीब दास कर बंदगी बहु नर ऐसा दांव। फिर एक वाणी और बोली है, पशु तन की जुत्ती बन जाए नौबत और नगारे, नर देही किस काम नावे जल बुझो जा छारे। फिर एक वाणी और बोली है कि पीछे गई सो जान दे, ले राखी को राख, उतरी लाभ चढ़ाइए करो पुठी चाक। तो हमारी तो प्रार्थना है, ये भी हमारे भाई है, कि संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से जो लिखी हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो एक अनमोल दिव्य पुस्तक है, उसको पढ़ें और अपने शास्त्रों से मिलान करें। पवित्र चारों वेदों से, श्रीमद् भगवत गीता से, पवित्र 18 पुराणों से और चारों धर्मों के जो का ज्ञान है उसमें, तो उसको मिलाएं और अपना जो है नाम दीक्षा लेकर के अपना इस अनमोल जीवन का कल्याण कराएं। यही प्रार्थना है सत्य जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए सर? हम ये कहना चाहेंगे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हमारा इनकी भावनाओं को या इनको ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम सभी जो भी हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इन्हें गुरुजी के ज्ञान से परिचित होने के बाद ये सारी सच्चाई दिखा रहे हैं। हम भी इसी समाज से हैं, हम भी हिंदू ही हैं और इस सच्चाई को देख करके ये अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करा लें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मेरा करबद्ध निवेदन आपसे यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है पर डे, उसको अवश्य सुने और ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर के उसको भी आप उसका अध्ययन करें, जो शास्त्रों से प्रमाणित है, सभी धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। ये हमारे भाई बहन है और पहले तो इनसे क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात को इन लोगों को बुरी लगी हो। और देखिए, हमारा कोई उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। और जैसे कि परमात्मा की वाणी है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ये मनुष्य जन्म बहुत ही ज्यादा जो है अनमोल है, और अगर ऐसे ही हमने व्यर्थ कर दिया तो हमारे को जो है वे परमात्मा दोबारा से जो है मनुष्य जन्म जो है इतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो आज आपसे इनसे यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों का एक एक दाना दाना गिन के दे दिया है पूरे समाज को। उन्होंने जो ज्ञान बताया है वो सारा शास्त्रों से प्रमाणित है, हमारे ही शास्त्रों से प्रमाणित है, और उस पूरे प्रमाण को एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे गुरु जी ने लिखी है, उसका नाम है ज्ञान गंगा। तो जो भी प्रमाण आप देखना चाहते हो उस ज्ञान गंगा को पुस्तक को लेकर के अपने ग्रंथों से मिलाइए। जितने प्रमाण आज दिखाए गए हैं वो सब जो सारे के सारे प्रमाण आपको ज्ञान गंगा में मिल जाएंगे। मैं बहनों से कहना चाहूंगी, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवट से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता रहा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, आप उसे जरूर सुनिए और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से इनसे भी अपील की और समाज के उन लोगों से भी ये निवेदन किया है कि अपने शास्त्रों को खोजें, जानें, उनकी जांच पड़ताल करें और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, उनके सत्संग को सुनें। आखिर जानेंगे कि इनका जो हृदय क्या कहता है, उनकी अपील को किस तरीके से स्वीकार करते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं बहुत ही भड़क रहा था क्योंकि जो पिछले धर्मगुरु हमारे थे उन्होंने हमें ज्ञान ऐसे बताया था, हमने कभी सदग्रंथ पढ़ के नहीं देखे, लेकिन भाइयों ने सदग्रंथ खोल के दिखाया तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने सोचा भाई वाकई ये ज्ञान तो सत्य है, और सत्य होने के बाद इन्होंने बताया कि साधना जो टीवी पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं 7:30 से 8:30, उन्हें भी हम देखेंगे। फिर इन्होंने ये बताया कि ज्ञानगंगा पुस्तक है, उसे भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसे, और इन्होंने बताया कि आप अपने सदग्रंथों से मिलान करना। तो हम जो ये पुस्तक बता रहे हैं ज्ञानगंगा, ये जो संत रामपाल जी महाराज की प्रवचन बता रहे हैं, उन्हें हम सदग्रंथों से प्रमाण करके उसका निर्णय लेंगे, उसके विचार करके देखेंगे कि हाँ, विचार करने के बाद ही तब सोचेंगे, तब निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो मैं भड़का था अभी इनसे, क्योंकि मुझे तो जैसे बताया गया वैसे ही माना, मैंने तो पढ़ा था नहीं, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं जो भड़कने के लिए इनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इनको ऊपर इतना भड़का था, तो गुस्से में था क्योंकि इन्होंने जो बात रखी थी वो गधा वाली और बैल वाली बात रखी, तो गुस्सा तो चला जाता है किसी को, लेकिन मैंने वो चीज़ देखी नहीं। अब इन्होंने वो चीज़ दिखाई तो मैं एहसास हो गया वाकई ये तो ज्ञान है। तो उसके लिए मैं इनसे माफ़ी चाहूँगा कि जो भी हमसे गलती बनी है तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, और आगे से ऐसे कोई हम गलती नहीं करेंगे, और इस चीज़ को हम मतलब पढ़ेंगे
सदग्रंथों में देखेंगे, एक एक सदग्रंथ से हम मिलाएंगे, फिर उसके बाद निर्णय करेंगे कि हमें करने क्या है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें पूरे सदग्रंथ हमारे खोल के दिखाए, जो कि हमने आज तक कभी नहीं पढ़े, और जो ही हमें कभी हमारे धर्मगुरु ने हमें दिखाए नहीं थे। इसलिए इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, हमने जैसे कि आज ये सदग्रंथ इन्होंने दिखाए हमें यहाँ पर जो प्रमाण इन्होंने दिखाए हैं, क्योंकि सदग्रंथों को झुटलाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये सनातनी हमारे सदग्रंथ है। और जो आज इन्होंने पैमाना जो दिखाया है यहाँ पर, हम इस चीज़ पे खुद देख करके अलग एक विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है कि हाँ, वाकई एक प्रमाण जो आज हमारे धर्मगुरुओं ने किसी ने भी इस चीज़ को नहीं दिखाया है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ, प्रमाण वाकई सत्य है। विचार करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर दोनों पक्ष उपस्थित हुए और ये डिबेट हुई, इस डिबेट में दोनों पक्षों के जो सवाल जवाब थे, उसमें इन दोनों पक्षों के विचार हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपके बीच रखे। यहाँ बहुत सारे प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए, इनका भी दिल नर्म हो गया और इस ज्ञान को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। दोनों पक्षों के विचारों को हमने प्रमाणों के साथ आप तक पहुंचाया। शास्त्रों के आधार पर सभी राज से पर्दा हटा। इस ज्ञान को समझने के लिए इन्होंने इनसे अपील भी की। हम लगातार इस तरह के डिबेट्स पर चर्चा करते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो सच्चाई है उसको रूबरू कराते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं। आप हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।